बाबा केदारनाथ के धाम आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे। जैसे ही हम ये पुल पार कर रहे हैं और उसके बाद बाबा केदारनाथ के मंदिर तक जाएंगे तो आपको बताएंगे कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मौसम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसे अपना सामान रखना है और अपनी तैयारी कैसे करनी है। छोटा सा बैग है मेरे कंधे पर और इसको लेकर चलेंगे बाबा केदार के धाम। चलिए मेरे साथ। बाबा के धाम जाने के लिए रास्ते का भी उतना ही महत्व है, लेकिन पिछले जो रास्ते थे वो अब बदल गए हैं, क्योंकि जब तक त्रासदी नहीं हुई थी तब तक वो वाला रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था और ये पुल होकर बाबा के धाम आप जाते थे। अब ऐसा नहीं है, इसको भी बहुत सारे यात्री यूज करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मरम्मत का काम अभी भी जारी है और कई इलाकों में भूस्खलन होता है, बारिश है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर मई के महीने में ओले गिरेंगे तो केदारनाथ का मौसम कैसा रहता है। ये रास्ता नया बन रहा है, पत्थरों से लगाकर यहाँ पर सीढ़ियों की जगह अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहाड़ों के रास्तों में सीढ़ियों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, सांस फूल जाती है, जैसी मेरी भी फूल रही है। लेकिन जब आप इस तरह से ढलान पर चलते हैं तो सांस भी कम फूलती है और ख़ास तौर से बुजुर्गों के लिए सीढ़ियों चढ़ने में जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है। अब आपको दिखाएंगे आगे आखिरकार क्या क्या बदला है। अगर आप हवाई यात्रा से आए हैं तो भी आपको यही रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर आपको हेलीपैड पे छोड़ेगा और उसके बाद इन रास्तों से होते हुए आप बाबा केदार के मंदिर तक पहुंचेंगे। सीढ़ियां तो आपको चढ़नी ही पड़ेंगी केदारनाथ के मंदिर तक जाने के लिए, क्योंकि बाबा से मिलना है तो इतनी सीढ़ियां तो चढ़ना है। अब अगर आप इतनी सीढ़ियां चढ़ लेंगे तो लाजमी है आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर तबीयत खराब हुई तो क्या होगा। चिकित्सालय बना हुआ है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग होती है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो टीम ऑफ डॉक्टर्स तैयार रहती है आपके लिए, आपके इलाज के लिए। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज हमारे साथ हैं, सीईओ हैं यहाँ पर। ये बताइए क्या क्या तैयारियाँ रहती है और चुनौतियाँ क्या रहती है। देखिए, जो तैयारियां हैं यहाँ पर हमने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, और जो चुनौतियाँ रहती है वो यहाँ पर माउंटेन सिकनेस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, मतलब वोमिटिंग ज़्यादा होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, कार्डिक की प्रॉब्लम है। तो हमारे पास में हर तरीके का स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद है और हमारी तकरीबन 130 लोगों की टीम पूरे 6 महीने डेडिकेटेड है यहाँ पर और 15 दिन के रोटेशन पे वो यहाँ पर काम करेगी। रोटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? रोटेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी एक व्यक्ति को हम लोग कई महीने यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि उसको भी माउंटेन सिकनेस हो जाती है और इस वजह से हम लोग कीप चेंजिंग अवर टीम। अगर आप सोचते हैं डॉक्टर बाबू की तबीयत खराब नहीं थी तो ऐसा है नहीं। मेरी तो अभी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन से ऑक्सीमीटर हाथ में है, जरा उसे चेक किया जाए। और बताइए क्या क्या ध्यान में रखते हैं जब कोई आता है तो बीपी वगैरह क्या क्या चेक करते हैं? हम लोग यहाँ पे उसके प्राइमरी वाइटल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट होगी, SpO2 हो गया, रेस्पिरेशन रेट होगी, तो इससे हमें काफ़ी आइडिया आ जाता है कि पेशेंट की हालत कैसी है। ठीक है, आपका चल रहा है 91, तो मैम ठीक है यहाँ के लिए। अच्छा ठीक है, 91 है ऑक्सीजन। अगर ये दिल्ली कलकत्ता में होता तो सांस फूल जाती, कितना कम कैसे हो गया। यहाँ के लिए ठीक है। क्या क्या ध्यान रखते हैं जब पेशेंट्स को चेक करते हैं? बेसिकली जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो वो भीगा नहीं होना चाहिए नीचे से। जब बेसिकली यहाँ से नीचे से कोई भी पेशेंट आते हैं तो भीगे हुए आते हैं, तो हमें पेशेंट को यही बोलना चाहिए, जो यात्री आ रहे हैं उनको यही बोलना चाहिए कि वो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके आए, मतलब जैसे रेन कोट्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए, ऐसी चीज़ का यूज़ करें अपने रास्ते पे तो यूज़ करें। लेकिन अगर नेटवर्क चला गया, ये मोटोरोला का वॉकी टॉकी और ये इसका क्या कारण? इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर कुछ काम नहीं करता है तो हमारा सैटेलाइट फ़ोन काम करता है, जिससे कि हमें कम्युनिकेशन में बहुत मदद मिलती है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्रोवाइडेड है और हम इसका बेहतरीन यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें इमरजेंसीज़ में यहाँ पे कोई अगर त्रासदी आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये त्रासदी देखी भी है डॉक्टर भारद्वाज। पिछली त्रासदी से लेकर अब की त्रासदी में तैयारियाँ कई गुना ज़्यादा हैं पहले से। हाँ बिल्कुल, हमारा जन्म तो त्रासदी से ही हुआ है और हम 2013 की त्रासदी में यहाँ सबसे पहले पहुँचे थे यहाँ पर। और इस बार जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जिसमें हमारे हम कह सकते हैं खच्चर घोड़े जो भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मेडिकल टीम तो पहले से ही पहुंच ही चुकी है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ व्यवस्थाओं को भी हमने मजबूत कर दिया है और हमें उम्मीद है 14 लाख लोगों के आने की इस बार। इंडियन आर्मी को आदत है हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने की, इस तरह के चैलेंजेस में, वॉर सिचुएशन में, उसके एक्सपीरियंस का यहाँ क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, हम लोग सब आर्मी से ट्रेंड हैं और क्योंकि जब आर्मी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देती है, जब ट्रेनिंग आपकी अच्छी होती है, वो कहते हैं ना ट्रेन हार्ड एंड फाइट ईजी, तो उस प्रिंसिपल पे हम लोग पूरी मेडिकल टीम काम करती है। हम लोग रेस्क्यू भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ मेडिकल का तो हम लोग करते ही हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी बहुत मजबूत बना के रखते हैं। बातें जो आप जनता से कहना चाहेंगे वो लोग जो आ रहे हैं?
मैं उनको कहना चाहता हूँ जब भी वो नीचे से चलें तो अपने पूरे अच्छे कपड़े लेके चलें। नीचे आपको गर्मी लगेगी, आधे रास्ते में आप आएंगे तो आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैप की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको रेन कोट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी वो ऊपर ट्रैक के लिए चढ़ेंगे तो धीरे धीरे मतलब एक नॉर्मल स्टेप के साथ में वो चढ़ें और अपना जो एसेंशियल्स मेडिसिन है या फर्स्ट एड किट है अपने साथ में रखें। अपने साथ रखें और अपने साथ वो सारी ज़रूरी सामान भी रखें, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर आएंगे और इन पहाड़ों के बीच में इनकी खूबसूरती तो देखते बनती है, लेकिन यहाँ की चुनौतियाँ भी उतनी ही मुश्किल होती हैं। अब आगे चलेंगे, बताएंगे आगे क्या मिल रहा है। त्रासदी के पहले और त्रासदी के बाद के उत्तराखंड में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। बाबा का मंदिर तो अब देखने लायक हो गया है। कारण ये है कि पहले त्रासदी के यानी कि जब यहाँ जाने का रास्ता था तब ये इतना चौड़ा रास्ता नहीं था। बाईं तरफ आप जिस तरह का रास्ता देख रहे हैं ठीक उसी तरह 4 से 6 फुट की रोड, यानी कि इस तरह का चलते चलते आप बाबा के मंदिर तक जाते थे और जब तक मंदिर तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक मंदिर दिखता भी नहीं था। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ से आप भव्य दर्शन तो करेंगे ही मंदिर के, लेकिन उसके साथ साथ आपको चारों ओर की खूबसूरती भी एक साथ एक ही नज़र में देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर खड़े होकर जो ये एक नया कंस्ट्रक्शन का इलाका है, इसको आप वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं, जहाँ पर आते हैं भक्त, सैकड़ों हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ आके बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, समय बिता सकते हैं और पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दोपहर में बैठेंगे तो धूप सेक सकते हैं और अगर रात में हैं तो इस पहाड़ की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ही नज़र में बाबा का मंदिर भी दिख जाएगा और ये नई तस्वीर है उत्तराखंड की। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं कि हमारी भी सांस फूलने लग गई है। तो अब आपको बताते हैं कि हम ये छोटा सा बैग लेकर क्यों चलते हैं। इस छोटे से बैग में आपको एक छोटी पानी की बोतल रखनी है, आपको अपनी बेसिक दवाइयाँ रखनी है, पावर बैंक अगर फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो जाए तो उसके लिए, अगर कोई डोंगल है तो वो रख सकते हैं, और उसके साथ साथ ऊनी कपड़ा यानी कि कोई टोपा, कैप, मफलर, इस तरह की चीज़ें। और ध्यान रहे आप जब भी सफ़र करें इन इलाकों में, यहाँ मौसम का ठिकाना नहीं है। अभी धूप है, अभी बारिश है और उसके साथ साथ न जाने क्या हो जाएगा। ऐसे में अपने साथ एक रेनकोट ज़रूर रखें। बारिश में भीग गए तो यकीन मानिए छींकते छींकते दिन निकल जाएगा। छोटा सा बैग लिया कंधे पे और निकल लिए।